किसी झाड़ फूक करने वाले के पास में पहुंचे, इसको फला दिन इसके कपड़े का वस्त्रों के कुछ टुकड़े काट लिए गए, इसके बाल काटे गए, इसके बाल वहां गाड़े, इसीलिए नहीं जाती। ये वो दुनिया भर के नाटक बताते हैं ना, काला जादू, टोना टटका, ये सब दुनियादारी बताना चालू करते हैं। कुछ नहीं है, आप थोड़ी सी कल्पना करें, आप सच्चाई के साथ में मैं बता रहा हूँ। जो लड़की घर के ईशान के क्षेत्र में लेटती है, घर का ईशान का क्षेत्र, उत्तर और पूरब, वास्तु कहता आपके घर का उत्तर पूरब में बिटिया को अगर आप लेटा रहे हैं तो आप जीवन में ये लिखित है, प्रमाण है कि आप वो कभी ससुराल में नहीं रुकेगी। अगर वो बचपन से या 8 साल से अधिक समय तक उत्तर और पूरब के रूम में घर की बिल्डिंग में लेटी है तो वो लड़की कभी ससुराल में नहीं रुकेगी। आप सोने के ढेर पर बैठा दें, आप उसको महारानी बना करके भेज दें, लेकिन वो कितना भी बड़ा सुख वैभव से मिल जाए वो वहां रहना पसंद नहीं करेगी, वो सीधा अपने मायके में आएगी। इतना चुंबकीय तत्व वहां पर होता है, वो कभी ईशान में लेटने वाली बिटिया को रुकने नहीं देता। ऐसी समस्याएं, तो ये नाना प्रकार की समस्याएं घरों में आज उत्पन्न हो जाती हैं, हम लोग नहीं जानते हैं क्योंकि कोई मिले नहीं बताने वाला, और जो आए वो हमको लूट कर लेकर जाने वाले मिलते हैं। किस प्रकार से इनसे पैसा निकालेगा, इनके पास 5,000, 10,000, 20,000 इनसे लेकर ले जाएगा। अरे समस्याओं का समाधान बताओ। कथा सुनने से कुछ नहीं होता, कथाएं आप चाहे जितनी सुन लो, लेकिन कथा को सुन करके और उससे, क्योंकि वेद यही कहते हैं, शास्त्र यही कहते हैं, वो कथा जिसको सुन करके हमारे पूर्वज जीवन को सुख में जीने के बाद में मोक्ष की गति प्राप्त किए हैं, वही कथा आज होती है तो हम सुनने के बाद में नाना प्रकार के कष्टों को भोगते हैं। इसमें कारण दो है, या तो सुनने वालों की चाहत नहीं रही और या तो सुनाने वालों के अंदर कमी रही, जो आए और नाना प्रकार का अलुल गलुल सुना करके चले गए। तो सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज कहते हैं कि राजन, वास्तु पुरुष के उत्पन्न होने के बाद में ऐसी नियमावली भगवान ने चाली। आप समझ रहे हैं कि अगर आपको मकान बनाना है तो मकान के वास्तु को जानने की बहुत आवश्यकता है। किसी को नहीं बख्शेगा, इसको वरदान है देवों का। भगवान शंकर यहाँ तक मुझे पढ़ाया गया है कि वास्तु के विपरीत मकान में अगर आप रह रहे तो भगवान शंकर भी त्रिशूल लेकर के खड़े हो जाए आपके सामने आपकी रक्षा के लिए, तो भी नहीं रक्षा कर सकते हैं, क्योंकि वरदान दिया गया है। जैसे हिंदुस्तान का, आप थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दूं, हिंदुस्तान का कानून 302 करने वाले को क्या है, जेल है, सभी जानते ना। संविधान में लिखा है, संविधान में लिखा है, कोई कर दे, मोदी जी कर दे, जाना पड़ेगा, कोई नहीं रोक सकता। कानून कानून होता है, कोर्ट सभी के लिए बराबर होता है। ऐसे वास्तु का सिस्टम है, वास्तु का एक कोर्ट पारित है, कानून है वास्तु का। आप अगर गलत करेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, आपको दुख झेलना पड़ेगा, आपको कोई नहीं बचा सकता है। ऐसा सिस्टम है। तो वास्तु को सूत जी महाराज कहते हैं कि वास्तु की उत्पत्ति के बाद में जब भूमि पर रहने के लिए घरों में स्थापित कर दिया गया और उसके बाद में उसकी नियमावली बना दी गई। नियमावली में जो मनुष्य अपने मकान को बना करके रहेगा तो वो आपके विपरीत नहीं बनाएगा, आपके अंगों का ध्यान देते हुए अपने मकान को बनाएगा। आपकी किचन कहाँ पर घर में बननी चाहिए, आपका नल घर में कहाँ पर होना चाहिए, आपने अगर टॉयलेट बनाया है तो घर में कहाँ पर बना होना चाहिए, जीना आपको कैसे बनाना है, जो सीढ़ी आपके घर में लगी उसको कैसे बनाना है, आपका बेडरूम कहाँ पर होना चाहिए जो आपके घर में धन बढ़ोतरी होगी। मैं गारंटी के साथ में गारंटी लेता हूँ जिनके घरों में धन की कमी रहती है, और जब उनके घर को निरीक्षण, उनके घरों का निरीक्षण करने जाता हूँ तो वो स्थान में चुन करके उनको देता हूँ कि आप यहाँ पर चटाई बिछा करके, अगर यहाँ पर बेडरूम नहीं है तो आप चटाई बिछा करके लेटना चालू करें, और 6 हफ्ते के बाद में आपको धन में बढ़ोतरी मिलेगी, और ना मिले तो मुझे फोन करना। और लेटना चालू करते हैं, 6 हफ्ते आते आते उनको आभास होने लगता कि मेरे पास पैसा स्थिर होने लगा, रुकने लगा, मेरा काम चलने लगा, बढ़ेगा, प्रत्यक्ष हो जाता तुम्हारा। तो ये सारे नियमावली को फॉलो करते हुए हमको घर बनाना चाहिए। सूत जी महाराज कहते हैं वास्तु पुरुष का यही आदेश है। हम
जब घर बना करके तैयार करें, बनाने से पहले भूमि का परीक्षण करना चाहिए। भूमि 3 प्रकार की होती है, एक उच्च होती है, उच्च कोटि की भूमि होती है, उत्तम कोटि की भूमि होती है, और एक नीच कोटि की भूमि होती है। तो उसमें 2 प्रकार की भूमि में घर बनाया जाता है। एक प्रकार की भूमि का परीक्षण मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आप जान लें। आप लोग जो लोग प्लाट लेते हैं वो लोग ध्यान दें। भूमि का परीक्षण कि जब आप कोई प्लाट खरीदते हैं तो प्लाट को लेने से पहले, अगर आपको ऐसे देखने से पहले, तो ऐसे देखने से पता चल जाता है। कभी कभी भूमि को सूंघने से पता चल जाता है, लेकिन इतना हो सकता है परीक्षण आप ना करें, हम लोग कर लेते हैं, हम लोगों को बताया गया है। तो आपको एक सहज परीक्षण में बता रहा हूँ, उसको कर लिया करें। एक हाथ अनामिका उंगली से लेकर के इस कोहनी से अनामिका उंगली ये जो होती है, अनामिका उंगली तक लंबा एक छड़ी ले लें, डंडा ले लें, उतना लंबा और उतना ही चौड़ा और उतना ही गहरा गड्ढा लगा दें उसमें भूमि में। हो सके तो 5 गड्ढे चारों कोने के बीच में कर दें, अन्यथा अगर 5 ना लगाएं तो एक बीच में लगा दें। और शाम को ठीक 7 बजे 8 बजे समय देख लें, जो समय हो उसी समय में देख करके और उसमें पानी भर दें, उसके बराबर आराम से पानी भर के छोड़ दें। और सुबह भूमि को देख ले जा करके, अगर उसमें जल का भराव है तो वो सर्वोत्तम भूमि है, सबसे सर्वश्रेष्ठ भूमि। अगर जल उसमें बच गया है 12 घंटे के बाद भी तो सबसे अच्छी भूमि। और जल अगर पूरा सूख गया है, केवल कीचड़ है उसमें, तो उत्तम भूमि है। और अगर कीचड़ भी नहीं है, भूमि फट गई है, उसमें एक चिटका टाइप का बन गया, दरार मार गई है, तो उस भूमि में वो प्लाट आपको फ्री भी मिले, फिर भी उस प्लाट को कभी मत लेना। ये परीक्षण होता है हमारे पास में। लोग प्लाट, आपके पलिया के कई प्लाट ऐसे हैं जो जिनका नक्शा हमारे पास गया और उनको देखने के बाद में, हमने परीक्षण करने के बाद में उनको तय किया कि ये भूमि आप लोग निगाहतन लखीमपुर लखनऊ तक के प्लाट ऐसे हमसे पूछ कर, जो लोग जुड़े हैं वो पूछ करके लेते हैं, नक्शा हमको डालते हैं, देखते हैं कि कौन सा प्लाट आपको लेना है, उसमें हम चयन करते हैं कि ये प्लाट आपको लेना है और वो लेते हैं। उसके बाद में उसका मैप भी बनाते हैं, 3D में मकान का नक्शा वास्तु के आधारित बना करके देते हैं। उस हिसाब से बिल्डिंग तैयार किया जाता है और फिर उसका गृह प्रवेश के टाइम पर भी विशेष ध्यान देना होता है व्यक्ति को। ऐसा नहीं कि जिसको पाइप पकड़ कर लाए बैठाला, पंडित जी आइए हमारा गृह प्रवेश कर दें, सुंदरकांड का पाठ हो गया, अखंड पाठ हो गया। हर जगह एक ही दवा अगर हर बीमारी में फायदा करती तो मेडिकल में इतना भरने की आवश्यकता नहीं होती है। आप थोड़ा सा समझें, अगर हर मर्ज की दवा एक होती तो मेडिकलों में इतनी दवा की आवश्यकता नहीं होती और इतनी कंपनियां लगने की आवश्यकता नहीं होती। एक मेडिकल में एक ही दवा रखी होती, जो बुखार के लिए जाता काटते दे देते, खांसी वाला जाता दे देते, टीबी वाला जाता उसको देते, जो जाता उसको पकड़ाते, लेकिन सबकी दवा अलग अलग है। क्यों है? क्योंकि हर मर्ज की एक दवा नहीं हुआ करती। इसी प्रकार से हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता। मैं किसी की निंदा नहीं करता हूँ। मेरे पास में जो इतने लोग बैठे हैं, बारगन बजाने वाले को अगर हम कहते हैं पैड बजाए बजा ले, पैड वाले से कहते हैं आर्गन बजाओ, बोलो, आपके सामने प्रमाण है। सबसे बड़ी नादानी हम लोग जीवन को अपने कष्ट में हम स्वयं बनाते हैं, अपने जीवन में कष्ट हम स्वयं बुलाते हैं। हर व्यक्ति के लिए एक कैटेगरी नियुक्त की गई है, एक डिग्री नियुक्त की गई है कि तुम इसको करने के बाद में इसके लायक बनोगे। और हम क्या करते हैं कि एक व्यक्ति हो जिसके मस्तक पर तिलक हो, कंधे पर जनेऊ हो, पीछे बड़ी सी चुटिया हो, श्लोक एक नाता हो, शुक्ला तिवारी वाजपेयी दूल्हे चौबे, नाना प्रकार के उसके आगे सरनेम लिखे हो। पंडित जी प्रणाम, गृह प्रवेश करवाना है। पंडित जी ने एक लंबा सा पर्चा बनाया, सामान इतना सा लिखा है, बाकी बहुत बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया बेस्ट चीजें जो घर में जाने वाली उनकी जरूरत है वो सामग्री उसमें पहले उन्होंने लिख दिया। वो सामग्री एकत्रित की गई, क्योंकि बोलने में मैं बहुत थोड़ा सा अटपटा हूँ, मैं सत्य बोलता हूँ ना, मुझे बड़ा ये अच्छा नहीं लगता समाज के साथ में जब लोगों के साथ में लोग खिलवाड़ करते हैं। और बना करके पर्चा आपको दे दिया, आप लेकर के आए और ला करके बना करके वेदी चौकी और रामायण पाठ प्रारंभ कर दिया। उसके बाद में 5100 रुपए की दक्षिणा लेकर के चले गए। उनको ये नहीं पता है कि रामायण का पाठ हमें कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए।
ये गृह प्रवेश के टाइम में रामायण का पाठ होना चाहिए। हम गृह प्रवेश करवाने जा रहे हैं, वास्तु की शांति करवाने जा रहे हैं। उस समय पर प्रधान पीठ कौन है, बारात जिसकी है उसका पता नहीं है, सैबाले का भोजन हो रहा है, एक दूल्हा नियुक्त किया जा रहा है। उस समय पर वास्तु पुरुष दूल्हा है। इस समय पर हम विश्वकर्मा महापुराण की कथा कह रहे हैं, तो यहाँ पर प्रधान पीठ देवता हमारे भगवान विश्वकर्मा। अभी हम कृष्ण की कथा कहेंगे तो हमारे प्रधान पीठ देवता कौन होंगे, कृष्ण होंगे। भगवान शिव की कथा कहेंगे तो हमारे प्रधान पीठ देवता भगवान शिव रहेंगे। माता का भी नवरात्र आएंगे। अभी गणेश चतुर्थी बीती है ना, गणेश चतुर्थी में गणेश जी का पूजन हो रहा था, क्योंकि प्रधान पीठ गणेश जी थे। और उससे पहले जन्माष्टमी थी, तो जन्माष्टमी में प्रधान पीठ कौन थे, भगवान कृष्ण थे बाल विवाह में। और अभी माता दुर्गा का पूजन आएगा, फिर सरस्वती पूजन, लक्ष्मी पूजन, तो सबकी एक समय होती है। तो जिसमें माता दुर्गा का नवरात्र चालू हो गया, उसमें चारों तरफ जय माता दी सब बोला जाएगा। हम लोग भी माता और आज स्वरूपा जगत जननी की देवी महापुराण की कथाओं का बखान होगा, लोग कथाएं सुनेंगे सुनाएंगे। देवी पुराण हमारे सामने रखी, उसका वाचन होगा, उसकी लीलाएं अलग होगी। उस समय प्रधानता माता को मिली होगी। तो उस व्यक्ति को ये जानना चाहिए कि हम घर का गृह प्रवेश करवाने आए हैं, हमारे यजमान का कल्याण कैसे होगा और इस घर का गृह प्रवेश कैसे होगा। आपने अच्छे शुक्ल यजुर्वेद के 16 श्लोकों का अध्ययन कर लिया, स्वस्ति वाचन का अध्ययन कर लिया, अच्छी संस्कृत आप बोलने लगे। इसका मतलब नहीं है कि आप पांडित्य में प्रांगण हो गए, इसमें आप पारंगत हो गए पांडित्य में, आपने जो चाहा वो करना चालू कर दिया। ऐसा नहीं है, संभव नहीं, मैं नहीं मानता संभव। पहले आप उसको बताएं, जिस व्यक्ति से आप जो काम करने के लिए जा रहे हैं, मैंने फिर कहा, मैं फिर कहता हूँ, आप उससे कारण पूछे कि इसका कारण क्या है, इसकी उपाय क्या, इसकी विधि क्या है, आप विधि बताइए। आपने अगर वास्तु का पूजन किसी से करवाना है तो आप उससे पूछना चाहिए आपको, महाराज जी इसमें बताएं कि किस देवता का इसमें पूजन होता है, कैसे होता है, क्या क्या सामग्री लगती है, कितने दिन का पूजन होता है, क्या क्या व्यवस्था है। तो नेट के ऊपर समझ तो ऐसा सोशल मीडिया का जमाना आ गया, आप सर्च करेंगे उस पर भी कुछ चीजें मिल जाएंगी, बाहर के धर्म गुरुओं ने डाल रखी है तो उस पर भी मिल जाएगा। और जब वास्तु नए घर का निर्माण हुआ, उसका वास्तु पूजन, वास्तु शांति सही से हो गया, तो सूत जी महाराज कहते हैं फिर आपको कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी। पहला वास्तु शांति आपको कब कराना है, जब घर में हम गृह प्रवेश करते हैं। और दूसरा वास्तु शांति कब होता है, अभी आप जाने जीवन में एक बार घर का गृह प्रवेश कराने के टाइम में वास्तु शांति करवा लें, पूरा जीवन पीढ़ी दर पीढ़ी आप सोचे कि हम बच गए, ऐसा कभी नहीं होता है। हम लोग इसी में मात खा जाते हैं। शास्त्र कहता, वेद कहते हैं कि जब घर में बच्चे का जन्म होता, जन्म होने के बाद में सूतक समाप्त हो जाता, फिर हफ्ते 2 हफ्ते में आप व्यवस्था करें, उस नए मेहमान के आगमन के लिए वास्तु की शांति करें। आप नोट करते जाओ, कभी अगर जीवन में बाल बांका हो जाए तो आप ना, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे यजमान हमारे रहे हैं जिनके ऊपर लाखों का कर्ज, पूरी प्रॉपर्टी बेच करके अगर वो कर्ज को अदा करना चाहते तो अदा नहीं होता। और जब हमारे पास में आए, कोई रास्ता उनको नहीं दिखा तो मेरे पास आए, रोने लगे, बहुत ज्यादा प्रयास किया तो मैंने कहा ठीक है मैं आपको देखता हूँ। और कोई पैसा नहीं, 1 साल का मैंने केवल ऐसे ऐसे लोग रहे जिनको मैंने केवल 1 साल सत्यनारायण की व्रत कथा पूर्णिमा को सुनाई है, समय निकाल करके 1 साल। और 1 साल में मैंने उनसे यहाँ तक वादा कर दिया था, अगर 1 साल में तुम्हारा परिवर्तन नहीं दे पाया तुमको तो पांडित्य करना छोड़ दूंगा। व्यासपीठ पर बैठा हूँ, मैं सत्य बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कोई अपने नंबर नहीं बढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, मुझे वोट नहीं लेनी किसी से। और आज 1 साल नहीं लगा। जिस व्यक्ति के यहाँ टीन का सेट पड़ा था, पहली कथा उसमें बैठ करके हुई, और जब 12वीं कथा में करने गया तो जहाँ पर टीन सेट था वहाँ लिंटर हो गया, सारा कर्ज भरपाई हो गया। जहाँ पर उसके छप्पर पड़े हुए थे गाँव में, वहाँ पर उसने पक्का पूरा बाउंड्री करवा करके टीन सेट डाल करके पूरा घर बंद कर दिया, कोई कर्जा नहीं रह गया, परिवार बड़ा खुशहाल है। ऐसे ऐसे लोग क्या है, करने का तरीका केवल, ना देवता अलग है, ना मंत्र अलग, ना सामग्री अलग है, जो वो लगाते हैं वो हम लगाते हैं। आस्था अपनी अपनी, करने का तरीका अलग अलग है। हम आपसे झूठ बोल करके आपसे पैसा नहीं ले सकते, वो लोग झूठ बोल करके ही पैसा लेते हैं, बस ये उनकी खूबियां होती है। दूसरा बताया गया है कि वास्तु पूजन आप पहला, घर में अगर कोई नया मेहमान हुआ है, मतलब बच्चे का जन्म हुआ है, तो उसके सूतक समाप्त होने के बाद में आप वास्तु शांति कराएं।
दूसरा वास्तु शांति, घर में जब बच्चों की शादी होती है, हमारे बेटे की शादी हुई, बहू आई, ठीक, बहू के आने के बाद में बारात का पूरा कार्य संपन्न होने के बाद में विवाह से जब हफ्ते 2 हफ्ते बाद हम निवृत्त होते, तो उसकी दूसरी तीसरी विदा जब बहू की होती है, आती है घर आती है दूसरी तीसरी बार, तब तैयारी अपने घर में करें और नवविवाहित जोड़ा जो है उस बहू के हाथ से अपने घर का वास्तु का पूजन कराएं। कभी कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी, बहू देवी के समान रहेगी, आराम से बहुत अच्छे से चलेगी, उसको कोई तकलीफ नहीं महसूस होगी ससुराल में। कारण क्या होता है, 2 ऊर्जाएं बताई गई हैं इसमें घरों में, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। वास्तु के विपरीत जो घर बने होते हैं उनमें नकारात्मक ऊर्जा होती है जो नेगेटिविटी उत्पन्न करती है, और जो वास्तु के आधारित घर होते हैं उनमें सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, जो पॉजिटिव ऊर्जाएं होती हैं। तो उसी हिसाब से व्यक्ति के काम करने का तरीका, बोलने का तरीका, सोचने का तरीका, सब उसका उसी हिसाब से हो जाता है। बस 2 परिवर्तन होते हैं, तीसरा कोई परिवर्तन नहीं होता है। और इसी प्रकार से जब बहू घर में आए तो उसके हाथों से वास्तु की शांति आपको करा देनी चाहिए हफ्ते 2 हफ्ते बाद, तो उसकी ऊर्जाओं का संचार खत्म हो जाएगा। जो उसके मायके में उसके अंदर प्रवेश की हुई ऊर्जाएं हैं तो वो निकल जाएंगी, और परिवर्तन जब होगा, ऊर्जा निकलेगी, तो मैं आपको बताऊं थोड़ा सा आपको परिवर्तन दिखेगा भी। क्या? जब उसके द्वारा वास्तु शांति होगी उसके बाद में उसको बुखार आ सकता है, शरीर का उसके ताप कम ज्यादा हो सकता है। जब हम लोग वास्तु कहीं पर शुद्धिकरण करते हैं, ज्यादा नकारात्मक ऊर्जाओं से भरा घर होता है, और वहाँ यज्ञ अनुष्ठान जब करके 5 दिन 7 दिन पूर्णाहुति जिस दिन करते हैं, तो कभी कभी ऐसा हुआ कि पूरे घर को एकदम बुखार आ जाता है। फोन करेंगे, गुरुजी पूरा घर एकदम बीमार हो गया, क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, आराम से थोड़ा सा दवा ले लो, 24 घंटे में सही हो जाओगे। क्या हुआ गुरुजी? हुआ कुछ नहीं, जो अंदर ऊर्जा आपके है, नकारात्मक ऊर्जा, वो जब निकलेगी तो शरीर का तापमान कम ज्यादा जरूर हो जाएगा, ये होता है। तो ऐसा दूसरी शांति आप करें। और तीसरी, अगर बेटा आपका घर से बाहर 6 महीने तक रहा है, किसी काम से, नौकरी, व्यापार, पढ़ाई लिखाई, 6 महीने के बाद में घर आ रहा है, तो उसके द्वारा वास्तु शांति जरूर करें। बहुत ज्यादा नहीं लगता है, थोड़ा सा सामान लगता है, 2-4 हजार रुपए में हो जाता है। ये साधारण सी चीजें, अपन 1000-2 हजार रुपए में हवन पूजन करवा करके, वास्तु पूजन का करवा करके उसके द्वारा, और आराम से उसे घर होते, क्योंकि 6 महीना कंटिन्यू बैठा रहा, पता नहीं वहाँ क्या कैसे वास्तु में रहा, कैसा करता उसका, घर में फिर आया, फिर उसके हाथों से वास्तु की शांति होती। ऐसे जो लोग, जो माता पिता अपने बच्चों का, अपने घर का इस प्रकार से ध्यान रखते हैं, उनके घर में कभी भी कोई विघ्न बाधा नहीं आती है। नंबर 1, सूत जी महाराज कहते कि घर आपको जब भी बनाएं तो वास्तु के विपरीत नहीं होना चाहिए, अच्छे वास्तु शास्त्र से उसको जान करके उसके बाद में बनाएं। और दूसरा, वास्तु की शांति समय समय से घर में होनी चाहिए। इस प्रकार से भगवान विश्वकर्मा के आदेश से, प्रभु श्री भूमादेव के आदेश से वास्तु का प्रागट्य हुआ, और आनंदमय नगरी का निर्माण हुआ। फिर कुछ समय के बाद में परमपिता परमात्मा ने और अपनी लीलाओं का वर्णन बताया है, किया है कि इला देवी नाम की एक भक्त भगवान विश्वकर्मा की हुई। उन्होंने जब जाना तो भगवान का ध्यान करके इला देवी ने भगवान विश्वकर्मा के श्री चरणों में बार बार विनती, विनय प्रार्थना करते हुए